गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज से जो पहले वाली कक्षा है उसमें हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। एक बार मैं दोहरान कर देता हूं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम भी हमने पढ़े थे। एक तो था दक्षिणावर्त पेच का नियम और दूसरा था दक्षिणी हस्त का नियम। दक्षिणावर्त पेच का जो नियम है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब किसी पेच को हम दक्षिण दिशा में घुमाते हैं तो जिस दिशा में पेच अंदर की ओर जाता है, यदि वह चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो उस पेच को जो घुमाने की दिशा है वो उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। और दक्षिणी हस्त नियम के अनुसार जब हम किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां उस चालक में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तो ये दो नियम हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहला है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है। क्या करते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर, ये चुंबक है, देखिए आपको N और S ये वाले जो संरचना दिखाई दे रही है इसको चुंबक कहते हैं। इसमें दो सिरे हैं, एक तो नॉर्थ और एक साउथ है, उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। तो इस चुंबक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? तो वो संभव सा है कि उन रेखाओं के कारण होता है, लेकिन रेखाएं दिखती नहीं है तो उन नहीं दिखने वाली रेखाओं को हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए कुछ रेखाएं यहाँ से निकल रही है, N से निकल रही है और S की ओर जा रही है, ऐसे ही। और ये जो आपको निकल रही है ये भी बाहर से घूम करके इधर की ओर आएगी। तो इस प्रकार से सभी चुंबकीय रेखाएं N से कहां की ओर जा रही है? S की ओर जा रही है। तो इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय रेखाओं के नाम से जानते हैं। प्रश्न यहां से बनता है कि चुंबकीय रेखाएं कहां से कहां की ओर जाती है? तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर ही जाती है। ध्यान रखना है इसकी दिशा भी होती है। तो पहली परिभाषा हमारी पूरी हो गई। दूसरा देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये चुंबकीय लाइन मैग्नेटिक लाइंस थी। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है। यानी जैसे कि चुंबक आपको दिखाई दे रही है, अभी चुंबक अपना प्रभाव कहां दिखाती है? ये देखिए यहां पर अगर किसी चुंबक के पास में हम कोई कील या कोई लोहे का बुरादा लेकर के जाते हैं तो वो कहां पर चिपकेगा? तो उसको आप नोट करना, वो अधिकांश कहां चिपकता है? सिरों के ऊपर। ये N सिरा और ये S सिरा। तो जहां पर भी इसके सिरे वहां पर ये अधिक चिपकता है। कारण क्या है कि वहां पर चुंबकीय प्रभाव को अधिक महसूस किया जाता है, तो वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए, जीरो पे करो। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जो सदिश की भांति दिशा और परिमाण दोनों को रखती है। राशियां भौतिक विज्ञान में दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि तो सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है। जैसे कि वेग क्या एक सदिश राशि है, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या एक सदिश राशि है। आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए कैसे, ये एक चुंबक है
अगर इसके स्थान पर हम यहाँ पर छोटी चुंबक लें तो उस छोटी चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। और चुंबक अगर बड़ी है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान घट और बढ़ सकता है। और बात करें दिशा की, तो दिशा क्या होती है इसकी, एन से एस की ओर। तो ये क्या हो गई, दिशा, यानी परिमाण और दिशा यहाँ पर दोनों होती है, इसलिए इसको हम सदिश की तरह व्यवहार करने वाली राशि के नाम से जानते हैं। तो ये चुंबक की बात हो गई। यहां से एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि दिशाओं के आधार पर इसके दो नाम है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तर दक्षिण ही क्यों है, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कारण है कि जब हम किसी चुंबक को किसी धागे से बांधकर अगर किसी स्थान पर स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो उस चुंबक का एक सिरा इस पृथ्वी की जो चुंबक है उसके साथ में इस प्रकार संयोजित होता है कि एक सिरा रहेगा हमेशा इधर की ओर और एक सिरा रहेगा इसका इधर की ओर। इधर वाले सिरे को बोलते हैं नॉर्थ और इधर वाले को बोलते हैं साउथ। अब आप सोच रहे होंगे तो फिक्स कर दिया आपने, तो इसको आप हाथ से एक बार घुमा भी सकते हैं। जैसे आप हाथ से घुमाकर इसको वापस छोड़ेंगे तो ये वाला सिरा वहीं पर आकर रुकेगा और ये वाला सिरा वापस वहीं पर आकर के रुकेगा। इसलिए चुंबक के हमेशा दो ही सिरे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आगे देखिए, चुंबकीय प्रेरण क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? पहले देखिए परिभाषा। कुंडली के सापेक्ष जब किसी चुंबक को गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में क्षणिक समय के लिए अर्थात कुछ समय के लिए क्या होता है, धारा बनती है या धारा बहती है। इस धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। परिभाषा दोबारा सुने कि कुंडली के सापेक्ष जब किसी चुंबक को गति करवाते हैं तो उस कुंडली में कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए एक धारा प्रवाहित होती है या धारा बनती है। इस धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न आपके यहाँ पर दिमाग में बन रहा होगा कि ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हम समझ लेते हैं पहले। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। सपोज करो यहाँ पर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब कोई क्षेत्रफल है, इसको अपन कुंडली मान लेते हैं, कुंडली है, कोइल है और ये यहाँ पर एक चुंबक रखी हुई है। तो जैसे इस चुंबक को इस कुंडली के पास में ले जाया जाएगा तो इसमें से क्या गुजरेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही है, उन चुंबकीय रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आसान सा है, रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि चुंबक से संबंधित या चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कौन, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। अब इसी से अपन परिभाषा यहां बना रहे थे कि जब किसी कुंडली को या जब किसी चुंबक को, दोनों में से गति कोई भी कर सकता है। यहां देखिए कुंडली है, ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है और इस कुंडली को एक मीटर से जोड़ा गया है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। इसका काम होता है किसी चालक में क्षणिक समय के लिए उत्पन्न धारा की दिशा और धारा की उपस्थिति को मापने का इसका कार्य होता है। एक होता है एमीटर, एमीटर केवल धारा को मापता है, यहाँ पर ये धारा और दिशा दोनों को मापता है, तो वो लिखा है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। तो जैसे इस चुंबक को, मान लो चुंबक प्रारंभ में यहाँ पर है और जैसे इस चुंबक को अपन यहाँ से इसके पास में ले जाएंगे तो इसमें से क्या निकलती है, चुंबकीय रेखाएं। जैसे इस चुंबक को अपन इसके पास में ले जाएंगे तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या में क्या होगा, बदलाव होगा। जब चुंबक दूर रहेगी तब तो संख्या रहेगी उसकी कम, और जब चुंबक पास में जाएगी तब संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम इस चुंबक को यहीं पर रोक देते हैं तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
अब जैसे चुंबकोपण पीछे की ओर लेके जाएंगे तो फिर फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, और फिर इस मीटर के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी। प्रारंभ के अंदर जब इस चुंबकोपण यहां से यहां की ओर ले जाते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई है वो दाईं ओर जाती है, तो ये दिशा इधर की ओर दर्शा रही है। और जैसे चुंबकोपण पीछे की ओर लाएंगे तो अब इस गैल्वेनोमीटर की सुई है वो इधर की ओर आएगी और धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इसमें बदल जाएगी। पहले थी इधर से इधर की ओर, अब जाएगी इधर से इधर की ओर। तो ये कब हुआ, जब हमने एक चुंबक को कुंडली के सापेक्ष क्या करवाया, गति। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम चुंबक को स्थिर रख सकते हैं और कुंडली क्या करवा सकते हैं, गति करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक की गति का होना जरूरी है, तभी ये धारा बनेगी। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो यही था। एक तो मोस्टली यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो चुंबक से संबंधित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर जहां चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है उस प्रभाव को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अधिक इसको समझना चाहते हैं तो और इसको आप बार बार देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।